बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। महाकुंभ में हिंदू एकता की झलक साफ दिखाई दे रही। जाति भेद मिटाकर हर कोई सनातनी आस्था की डुबकी लगाने को बेताब है, भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव जैसे नेता इतने टेंशन में है कि अब तक महाकुंभ में सवाल उठाते उठाते अखिलेश अब अकबर तक पहुंच गए? महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहां आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंदू एकता से परेशान होकर अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति को इतने मजबूर हो गए कि अकबर को महाकुंभ यानी सनातनी आस्था के पर्व में भी घसीट लाए। सवाल है, सनातनी पर्व में आखिर अकबर का क्या काम? बीजेपी आरोप लगा रही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अब भी अकबर, बाबर और औरंगजेब की मानसिकता हावी है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अभी भी अकबर, बाबर और औरंगजेब की मानसिकता हावी है। जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, देश के ही श्रम, परिश्रम और रुपए से इन किलों का निर्माण कराया, अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी अभी भी उन्हीं मुगलों को समर्पित करना चाहती है। अखिलेश जी भारत की संस्कृति, सभ्यता, महाकुंभ, तीर्थराज प्रयाग के महात्म को आप अभी नहीं जानते, उससे अनभिज्ञ है, नहीं तो इस तरह की बात आप नहीं करते। दान और पुण्य भारत में किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत की परंपरा सदैव से देने की रही है। और जो लोग भी कुंभ जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, 50 करोड़ से ऊपर के जो श्रद्धालु वहां स्नान करके लौट आए हैं, वो इसी भाव से जा रहे हैं। और जो मुगलिया मानसिकता है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की, उसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है। तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव जैसे नेता इतने टेंशन में है कि अब तक महाकुंभ में सवाल उठाते उठाते अखिलेश अब अकबर तक पहुंच गए? महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहां आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला
जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंदू एकता से परेशान होकर अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति को इतने मजबूर हो गए कि अकबर को महाकुंभ यानी सनातनी आस्था के पर्व में भी घसीट लाए। सवाल है, सनातनी पर्व में आखिर अकबर का क्या काम? बीजेपी आरोप लगा रही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अब भी अकबर बाबर और औरंगजेब की मानसिकता हावी है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अभी भी अकबर बाबर और औरंगजेब की मानसिकता हावी है। जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, देश के ही श्रम परिश्रम और रुपए से इन किलों का निर्माण कराया, अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी अभी भी उन्हीं मुगलों को समर्पित करना चाहती है। अखिलेश जी भारत की संस्कृति, सभ्यता, महाकुंभ, तीर्थराज प्रयाग के महात्म को आप अभी नहीं जानते, उससे अनभिज्ञ है, नहीं तो इस तरह की बात आप नहीं करते। दान और पुण्य भारत में किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत की परंपरा सदैव से देने की रही है। और जो लोग भी कुंभ जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, 50 करोड़ से ऊपर के जो श्रद्धालु वहां स्नान करके लौट आए हैं, वो इसी भाव से जा रहे हैं। और जो मुगलिया मानसिकता है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की, उसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाते आई है। अखिलेश के साथ साथ उनके नेता भी सवाल उठाते रहे हैं। चंद दिनों पहले ही अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर स्वर्ग और नर्क की बात की थी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए, सीएम के स्नान पर सवाल उठाए, मां गंगा की सफाई पर बजट साफ करने का आरोप लगाया कि खुद को चमकाने के लिए बीजेपी ने महाकुंभ का आयोजन किया। लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। कि धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा, और व्यापारियों मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। बाबा से पूछा कि माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। अब सवाल है, क्या हिंदुओं की आस्था के सैलाब और एकता से अखिलेश इतना डर गए कि महाकुंभ में भी अकबर को घसीट रहे? सवाल है, तुष्टीकरण की राजनीति और मुगलों के महिमा मंडन कर क्या विपक्ष मोदी और योगी से मुकाबला कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल कि हिंदुओं की आस्था के महापर्व महाकुंभ पर आखिर कब तक विपक्ष सवाल उठाता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।